I am from Karnataka, Ballari district, Sirguppa. I am still 20 years से paddy cultivation करता. Just 5 years back I started the pomegranate, and just in Balram sir guidelines I just this year starting the banana plant. How many? 24 acres का banana plant. आपको आइडिया कैसा है बनाना में एंट्री करना है? पहला उधर तंबूनी में दिख रहा है प्लाट, बी किसान का प्लाट दिख रहा है, आप विजिट कर रहे हैं? विजिट करके दिखा है. वो कौन सा पौधा का पूछा था, बी किसान का वाला पौधा का बोले. नेक्स्ट यूट्यूब में सर्च किया पूरा. उधर नागपुर में सार का मीटिंग है तो सार का साथ मुलाकात किया. तो होने के बाद डायरेक्ट बिरवाना का विजिट किया. जस्ट सार विजिटेड का माई प्लाट. अभी कितने एकड़ में करना चाहते हैं? 24 एकर्स का. 24 एकर्स का. मेरा खुद का 24 एकर्स है, माई फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा है. हाँ, ये आपके क्षेत्र में फर्स्ट टाइम हो रहा है? हाँ, ये क्षेत्र में फर्स्ट टाइम है. बनाना में मैं कल्टिवेशन का पहला बार है. पहला बार का बनाना कल्टिवेशन. वेणुगोपाल जी, ये जो चर्चा हम चालू कर रहे हैं अभी, एक्चुअली हम जो बातें करेंगे ना, इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि और भी आपके दक्षिण भारत के फार्मर अपनी चर्चा को सुने. जो आप लोगों के मनस्थिति में जो प्रश्न हैं या जो बनाना फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना है, उसको लेकर के नई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न, कुछ आपकी फील्ड अलग, आपकी फील्ड अलग, आपकी फील्ड अलग, इसमें कैसे आगे अच्छे से बढ़ा जाए, तो जो हम अभी चर्चा करना शुरुआत करेंगे. इसीलिए रिकॉर्डिंग है कि अगर पूरा दक्षिण भारत भी इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा तो वो सही नतीजे पर पहुंच पाएगा. क्योंकि हर किसी के पास मैं पहुंच जाऊं वो शायद पॉसिबल नहीं है, बट ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचेगा. तो आप लोग ये माइंड में मत रखो कि हमारा कोई रिकॉर्ड हो रहा है. आप जनरल चर्चा करो, जो आपके बनाना फार्मिंग के क्वेश्चन है. जस्ट लाइक हम एक किसान दरबार में बैठे हैं और हमें केले की खेती सस्टेनेबल अच्छी करना है. कुछ मैंने प्लॉट देखे हैं, सर का प्लॉट देखा है, आपका प्लॉट देखा है, और ये फील्ड जो वेणुगोपाल जी आपकी है, हम थोड़ी दूर तक अंदर गए, सॉइल स्ट्रक्चर देखा, नीचे ब्लैक है, ऊपर आपने मिट्टी डाली है 2-3 फीट, वो भी देखा है. क्लाइमेट में दिन भर से हूँ, ये मुझे पता है. हालांकि आपके इस क्षेत्र में मैं पहली बार हूँ, सिरगप्पा में, बट आंध्रा, तेलंगाना ऑलरेडी उस क्षेत्र में प्लांट जा रहे हैं. हम फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मरों के साथ कनेक्ट हैं, कहीं कहीं से हम माल भी उठा रहे हैं. शुरुआत अगर चर्चा की मैं करूं तो आप सभी चावल के फार्मर हैं? पूरा चावल का फार्मर. चावल के फार्मर. आपके क्षेत्र में मैंने देखा भी अभी कि एकदम चावल ही चावल है, हर खेत में चावल है, पेड़ी. आप बनाना में शिफ्ट होना क्यों चाहते हैं? क्या देखा आप लोगों ने, क्या सोच रहे हो आप? चावल को क्या हो गया सर, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया, इनकम इज लेस हो गया. लेस मींस सर टोटली लेस. टोटली लेस. सभी क्या करे सर, अभी वो फर्टिलाइजर वो दुकान के लिए हम दे रहे हैं पैसे. हाँ. और मजदूरों के दे रहे हैं. हाँ, वो फार्मर को कुछ नहीं मिलता. बच रहे हैं. एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया सर. पर एकड़ का कल्टीवेशन नहीं सर, उसमें खर्च करने के बाद हमको वो पैडी को रेट 2000 आगे दें तो हमको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता. एक्चुअली जैसे मैं इस खेत में जो बैठा हूँ ना आपके, तो 24 एकड़ की फार्मिंग अगर है और फिर भी हमें सोचना पड़ रहा है कि मैंने क्या करना चाहिए, ये लगभग हर किसान की दिक्कत है. पैसा है खेती में लगाने के लिए, हम खुद खड़े हैं परिवार से, पापा, आप और सब लोग खड़े हैं कि हम कर्म करने के लिए रेडी हैं. ठीक है, पिछले शायद 10-15 साल से आप खेती कर रहे होंगे. आपने खेती कब से संभाली? 20 ईयर्स हो गए. 20 साल से आप कर रहे हैं, उसके पहले पापा कर रहे हैं. पापा का है ना? तो लगभग 20 साल से आप खेती कर रहे हैं. उसके बाद भी आज 2025 में हम बात कर रहे हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना चाहिए. ये खेती में सबसे बड़ा क्वेश्चन हर फार्मर के पास है कि नेक्स्ट हम अगले साल क्या करें जिससे हमें सस्टेनेबिलिटी का 2 पैसा आता रहे. और ये प्रश्न हमसे हल नहीं होगा तो फार्मिंग ऐसे ही रहेगी, गड्ढे में जाएगी.
हम एफर्ट लगाएंगे, क्रॉप लोन निकालेंगे, बस क्रॉप लोन भरेंगे, हम लेबर को पैसा देंगे और हमारी दाल रोटी करेंगे। एक्स्ट्रा नहीं रिटर्न आएगा अगर वो क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं ढूंढा। यही का यही प्रश्न मेरे पास 2006 में सामने आकर रुका। इसके लिए हमने किसान पाठशाला का प्रारंभ किया, शुरुआत किया। ढंग से देखा जाए तो आंसर बहुत आसान है। अभी हम जो चर्चा करेंगे इसमें हमें पता चलेगा कि हम और किस दिशा में बढ़े। हम एक बात को अभी पॉइंट पर लेकर जाएंगे कि हम बनाना फार्मिंग की बात कर रहे हैं, बट मैं जो बातें बतलाऊंगा ये सारी फसलों पर लागू होगी। एक विषय है कि हम इस खेत में केला करना चाहते हैं तो उसको मद्देनज़र रखेंगे, बट सारी फसलों पर ये लागू होगा। मेरा जो शुरुआत हुआ था वो ऐसे हुआ था कि मैं दूसरे फर्म से था, इलेक्ट्रॉनिक ITI मैंने कर रखा था और खेती में एंट्री किया। और एक अगर आप देखोगे रेगुलर फार्मर को कि जो पिछले 8-10 साल से खेती कर रहा है, पापा खेती कर रहे थे, वो भी खेती कर रहा है, तो जो दूसरी फील्ड से खेती में आते हैं और जो रेगुलर खेती कर रहे हैं दोनों में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। ये दो ही तरह के किसान हैं। और एक तीसरा किसान वो है कि जो अभी हमने जिसको बच्चे को बड़े शहर में रखा, वो पढ़ाई करके घर आ गया, अब तो तीसरे फार्मर को कोई नॉलेज नहीं है, हमने जो बताया उसको वो करना है। पहला और दूसरा फार्मर, पहला फार्मर जो पहले से खेती कर रहा है वो दिमाग लड़ाता नहीं, उसको मालूम है लेबर कैसे आएगी, और जो मेरे क्षेत्र में खेती हो रही है उससे मुझे डिवेट होना नहीं है। अगर इस क्षेत्र में चावल हो रहा है तो मुझे केवल चावल लगाना है, दिमाग लड़ाना नहीं है। व्यापारी भी सेट है, लेबर भी सेट है, बोने वाला भी सेट है, और वो काम चलता रहेगा। तो उसमें रिटर्न फिक्स्ड है और मेहनत फिक्स्ड है और लॉसेस भी फिक्स्ड है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ तो आपके पास गड्ढा आ जाएगा। ऊपर तो नहीं आएगा बट गड्ढा जरूर आ सकता है। एक जो फार्मर है कि आप दूसरी फील्ड से आकर के अब खेती कर रहे हो तो थोड़ा सा पेन पेपर पे आता है, क्योंकि आपने खेती के अलावा कोई सा भी काम किया हो तो वो बिजनेस में गिना जाएगा। आपने किराना दुकान भी खोली हो कि शक्कर बेचनी है तो 20 रुपये किलो आई है तो 20 रुपये 25 पैसे में देना है। मुनाफा जोड़ेगा ना कि लाने का भाड़ा, रखना, बिजली बिल, गोडाउन का रेंट, तो 15 पैसे 12 पैसे कुछ जुड़ा, 10-12 पैसे मेरा प्रॉफिट, तो 25 पैसे 15 पैसे कुछ भी बढ़ के जाएगा। पंचर दुकान खोली तो फिक्स्ड होगा कि इसको पंक्चर खोलूँगा तो मेरी मेहनत, उसको ट्यूब को रगड़ना, उसमें स्टिकर लगाना, उसमें पेस्ट लगाना, वो पैसा जुड़ेगा ना। फार्मिंग में कोई पेन पेपर नहीं है। मुझे समझ आया 2016 में कि पेन पेपर लेना है, तो मैं बात करना चालू किया कि फार्मिंग में एंट्री मत करो बिना पेन पेपर के। हमें जो भी फार्मिंग करना है उसको पहले पेपर पे लेना है एज ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एग्रीकल्चर में कोई बनाता नहीं, बाकी आप किराना डालो, इंडस्ट्री डालो, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग या कुछ भी काम करो, तो सबसे पहले बात आती है कि आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसका लिखित में पहले से है कि क्या करोगे, कैसे करोगे, कितना पैसे लगेगा और इसका प्रोडक्शन होगा तो कहाँ जाएगा। तो ये एक साइकिल पूरी जो बनती है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहलाती है। तो पेड़ी की अगर हम जो अभी चावल ही चावल यहाँ सिरगुप्पा में लगा रहे हैं तो इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या कहेगी? 35-40 हज़ार रुपये एकड़ की रेंट की ज़मीन है ना। शुरुआत यहाँ से होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। फिर चावल का सीड, फिर लेबर मिल नहीं रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो महंगे लेबर लाना है तो पड़ोसी कंपटीशन करेगा, मुझे और महंगे चाहिए, तो एक साथ सबको बोना है। पानी भरा हुआ है, उसका नेगेटिव इफेक्ट है कि ज़मीन पच हो रही है, फर्टिलाइज़र चिपक रहा है, अपटेक होना बंद हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आएगा, एक्चुअल में लेना चाहिए। और रिपीट वही और पानी नहीं, बंद नहीं हो रहा है, पानी चल रहा है। और साल में 2 बार कल्टीवेशन करना है। आप 2 बार ले रहे हो ना यहाँ पे, 2 बार कल्टीवेशन करना है, तो नेट प्रॉफिट शायद 20 से 25 हज़ार रुपये एकड़ आ रहा होगा खर्चा काट के। उतना नहीं आता सर, 25 भी नहीं आ रहा है।
लीज एक अगर खुद की जमीन है तो आएगा, हाँ, खुद का जमीन लीज का जमीन है तो वो लीज वाले को चले जाएगा। नहीं आता। नहीं सर, वो भी क्या करता है, वो धान की कितना रेट पड़ता है वो उसमें बाप रे। तो एक फिर भी मैं मानता हूँ मोटा मोटा कि 15,000 रुपये एकड़ मिला। उतना 5,000 का ऊपर नहीं मिलता सर इस रेट का, आज दिन का रेट का 1 एकड़। अगर इतना हमारे पास डेटा है तो फिर वो फार्मिंग क्यों करना है? टर्नओवर के लिए कर रहे हो। ओनली टर्नओवर। और संतुष्टि है कि हमारा खेत है तो हम खेती कर रहे हैं। वो साइकिल का टायर नीचे आके वो होता है तुम्हारे पास 10,000 लाना, ये खेत में लगाना, वो आने के बाद तुम्हें क्या बोलते 6 महीना हो बाद, अरे देख मेरा पैसा वापस दे तो बोलते फिर मेरा साइकिल चलना ना, फिर भाई ये कम रेट को बेच डाल को तुमने दे डालते, लैंड वापस लेना। हाँ वापस दे देते। वेल कल्टिवेटेड दिन के बाद लैंड फिर वापस प्लस आ- इरिगेशन लैंड बहुत ज़्यादा है सर इधर। ओके, ज़्यादा है, वाटर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, लैंड भी बहुत अच्छा मैं है। समझ पा रहा हूँ आप लोगों की मनस्थिति परिस्थिति। मैंने जब 2006 में केले को मतलब फार्मिंग को समझा और 2010 में केले को समझा, केला लगाया, तो 1 साल पहले मैंने R&D करी कि केला है क्या भारत में। शायद आप भी यही कर रहे थे, आप नागपुर भी आए, काफ़ी वीडियोस देखे और फार्मरों को मिले। केला है क्या ये समझना पड़ेगा। मैंने पूरे भारत में समझना चाहा कि केले की खेती कैसे हो रही है। तो उस समय, अभी तो आपके पास विकल्प है, आपके पास किसान पाठशाला है। अभी 2 बातें हैं भारत में, एक तो सस्टेनेबिलिटी की और एक रोटेशन रेगुलर जो चल रहा है वो। मेरे समय में एक ही बात थी कि टिश्यू कल्चर कंपनी केले का रोप देगी, उसको खेत में लगाना है 5 बाय 5 पे, 1 साल चलेगा, दूसरे साल कोई बताने नहीं आएगा और व्यापारी भी कम में लेगा दूसरे राउंड में। तीसरा राउंड आपको मजबूरी में निकाल करके बाहर करना है और वापस फिर से केला लगाना है। ये जब मैं 2009 में केला सीखना चालू किया तो ये मुझे व्यवस्था मिली भारत में। तो केले का पौधा ही मैंने नहीं सीखा, केले का मार्केट भी देखा। और हम किसानों को यही करना पड़ेगा कि केवल फार्मिंग तक ना रुके, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप पहली शुरुआत कर रहे हो तो आप 10 फार्मर मिल के कर रहे हो, ताकि एक लैंड पॉकेट मिलेगा आपको। लगभग 50 एकड़ भी अगर मिलता है तो व्यापारी 50 यहाँ रहेंगे। और अगर 5 एकड़ करते हो तो फिर खुद को व्यापारी बनना है। एकड़ेज बढ़ गया तो व्यापारी ज़्यादा है, एकड़ेज कम है तो हमें खुद को व्यापारी बनना पड़ेगा। उसके सारे रास्ते हैं अपने पास, मैं अभी चर्चा में बतलाऊंगा। जब हमने समझा कि केला एक बार लगा करके दूसरे राउंड थोड़ा कमज़ोर आएगा, तीसरे राउंड निकालना है, तो फिर मैंने बोला कि मैं जो हमारे यहाँ तो हो रहा था कॉटन, मक्का, तो मैंने क्या यही करता रहूँ, लगाना है निकालना है। जैसे आपके यहाँ चावल हो रहा है वही करो, लगाना है निकालना है। बट मैं इसके फिर डीप में गया कि केला और बेस्ट कौन कर रहा है। तो भारत में सबसे पहला नाम मुझे मिला देसाई ग्रुप का। देसाई ग्रुप हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं और सबसे पहले की श्रेणी में है, और पूरे भारत से केला उठा करके भारत के बाहर बेचा है। और उनको जब केला सही नहीं मिलने लगा तो उन्होंने खुद की खेती करी। जैसे हम फार्मर खेती करते हैं, ऐसे देसाई ग्रुप एक कंपनी है, उसने अपनी खेती करी। आपने नाम सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 30 किलोमीटर पे एक छोटा गांव है सनखेड़ा। उसके पास में है सनखेड़ा, थोड़ा तहसील टाइप है, उसके पास में है चलावड़ी, ऐसे एक गांव का नाम है। वहाँ उन्होंने 110 एकड़ ज़मीन लिया, एक ही पॉकेट, जैसा आपका ये 24 एकड़ है, 110 एकड़ ज़मीन लिया। वहाँ पर उन्होंने फार्मिंग चालू करी। मैं उनके फार्म पे गया था 2010 और 11 में विज़िट करने। 9 में उनका मैंने सुना, डेटा लिया, 10 में मैं खेत पे विज़िट करने गया। तो मार्केट में केले की खेती कैसे हो रही है, 1 एकड़ में 5 बाय 5 प्लांट लगाना है, 1750 पौधे। और वो व्यापारी केले की खेती कैसे कर रहा है, 1 एकड़ में 700 पौधे लगाना है, 800 पौधे लगाना है, बस आधा हो गया। 1750 लगभग 1800 हो गए, 750 800 पौधे आधा हो गया। तो पहले
तो आपका सीड खरीदने का पैसा आधा हो गया, फर्स्ट टाइम में आपको जो सीड लेना है। फिर मैं उसके डीप में गया कि ऐसा क्यों है। तो जब हम प्लांट को डिस्टेंस देते हैं, अब यहाँ से मैं केले की मॉर्फोलॉजी पर भी बात कर रहा हूँ, जब हम प्लांट को डिस्टेंस देते हैं तो उसके हरे पत्ते धूप ज़्यादा लेते हैं। पत्ते पे पत्ता ओवरलैप नहीं होता, साइड में रहता है, पत्ते धूप ज़्यादा लेते हैं। धूप लेने से जो फल निकल के आता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, फल का छिलका स्ट्रोंग रहता है, फल कटने के बाद ज़्यादा दिन तक सरवाइव करता है। बात समझ में आ रही है ना मेरी भाषा? फल ज़्यादा दिन तक सरवाइव करता है, लंबी चाल का। अगर व्यापारी की भाषा में बात करें तो वो उनकी भाषा में बोलते हैं कि आपका केला लंबी चाल का है या नहीं है। मतलब आज गाड़ी लोड करी और मुझे यहाँ से कर्नाटक से जम्मू कश्मीर बॉक्स में भेजना है तो एटलीस्ट 5 दिन लगेंगे। यहाँ से मुझे दिल्ली भेजना है तो 4 दिन लगेंगे। यहाँ से मुझे जयपुर राजस्थान भेजना है, कोटा भेजना है तो 3 दिन लगेंगे। तो कितने दिन का ड्यूरेशन वो लेगा, वो डिज़ाइन होगा आपके पौधे के ऊपर पत्ते कितने हैं। अब यहाँ से आपकी मनस्थिति को सेट करना है कि आप अपने खेत में क्या ग्राफ रखोगे, आपकी सोच को वहाँ पर लेकर जाना है आपको। तो देसाई ग्रुप कम पोर्ट प्लांट क्यों लगाता था? क्योंकि उनको भारत से केला एक्सपोर्ट करना था गल्फ कंट्री में, और भारत में 5x5 पर केला लगता था। तो वो जो 5x5 का केला बेचते थे वो बीच में कंटेनर ख़राब हो जाना, सड़ जाना, केला टाइट हो जाना, बॉक्स के अंदर पिचक जाना। एक कंटेनर फेल हुआ, कंटेनर 12-15 लाख रुपए का बनता है 20 टन का व्यापारी के लिए। हमारे लिए 20 टन का कंटेनर अगर 20 रुपए का रेट है तो 4 लाख रुपए का, बट व्यापारी के लिए 15-17 लाख रुपए का है। पैकिंग, लेबर, ट्रांसपोर्ट, सारा चीज़ मिला करके। तो 2 कंटेनर फेल हुए तो दिमाग खराब, अब केला खरीदना बंद करो, एक्सपोर्ट करना बंद करो, पहले उस केले को चाहिए क्या वो समझो। तो वो व्यापारी ने समझा, अपना खेत खुद का बनाया। अब इतिहास समझना अभी उस खेत का, 2010 या 11 में लगा, 2019 तक उसी खेत में केला है। एक ही बार लगाया, वही केला 19 तक चल रहा है। लॉकडाउन में वो केला अल्टी पल्टी हुआ प्लॉट, 19-20 में लॉकडाउन आया, वो प्लॉट निकला और वहीं के दूसरे व्यापारी ने उस प्लॉट पर टेक ओवर किया। लक्ष्मण अहिर सूरत कामरेज के हैं, वो भी व्यापारी हैं। भगवती केला के नाम से वो केला परचेस करते हैं और प्रतिदिन उनको 400 टन माल चाहिए, इतना उनका कैपेसिटी बेचने का। तो 19-20 में उन्होंने देसाई ग्रुप से वो फील्ड लिया और वापस केला लगा दिया। आज चल रहा है 2025, उस खेत में अभी भी केला ही है और मात्र 2 बार लगा, प्लांटेशन हुआ 2010 से 2025 तक केवल 2 ही बार प्लांटेशन हुआ। और शायद अभी ऑफर है अपने पास कि बी किसान ग्रुप उस फील्ड को टेक ओवर कर सकता है। अभी हमारे पास खबर आई है, सनखेड़ा में हम कुछ 150 एकड़ कर रहे हैं, तो उसी के पास वो खेत भी है। तो लक्ष्मण जी चाह रहे हैं कि बलराम आप यहाँ आ रहे हो तो हमारे खेत को आप टेक ओवर करो। गांव नाम क्या है सर संकट में? चनवाड़ा। चनवाड़ा, हाँ, आप जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाओ बात करना, अपन प्लाट विजिट करेंगे। नहीं सर, उधर आया ना, हाँ, संकट के चनवाड़ा के गांव से जाए मैं दूसरा, उसी दुबई के पास में है। दवाई के माल में संकट का दिमाग में है। संकट का सनखेड़ा, हाँ, उधर 80,000 का प्लांट्स का एक फार्मर है। यस यस यस। उधर अंदर एक ही खेती नहीं, अलग 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 खेती, उनका खेती का जाए उधर जाए। तो कहने का ये मतलब है कि जब मैंने 2009 में ढूंढा कि केला लगाना चाहिए क्या, और लगाना चाहिए तो कैसे, क्यों, और बेचेंगे कहाँ, पूरी साइकिल। क्योंकि अगर आप केले की एंड टू एंड साइकिल पकड़ते हो तो पैसा खूब है। मिनिमम खर्चा काट के 2.5 लाख रुपए एकड़ आपके पास 8 महीने का आएगा। कितना? 8 महीने। 8 महीने का 2.5 लाख। 8 महीने का क्यों बोल रहा हूँ, आपका जो क्लाइमेट है यहाँ का, कर्नाटक का, ये शायद 7 महीने में हर हार्वेस्टिंग आएगी, जो मैं अभी जिस पर बात करने वाला हूँ। सेकंड हार्वेस्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7-7 महीने में आ सकती है। 100% आपने मुझे फॉलो किया तो 100% फॉलो। हाँ।
इसलिए मैं 1 महीना गैस पीरियड ले रहा हूँ, 8 बोल रहा हूँ। 8 ठीक है, तो जब हम इसके 8 महीने का 2.5 लाख का पैसा समझेंगे, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप पेपर पे लीजिए और वही चीज़ अपनी फार्मिंग में कीजिएगा। आपका मध्य महाराष्ट्र से दक्षिण तरफ अगर आएंगे, भारत के दक्षिण तरफ, सोलापुर, पूना, सतारा, सांगली, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और केरला और तमिलनाडु, ये जो ऐसे नीचे उतरेंगे, यहाँ ठंडी नहीं है चिलिंग या कम है। चिलिंग पड़ना है। ठीक है, तो 2-3 कारण है। चिलिंग कम तो व्यापारी को पसंद आता है, एक चिलिंग विषय है। छिलका ठंड लगने से बर्फ जैसे जम जाता है तो अंदर उसके इथिलीन गैस जाती नहीं, जब पकाते हैं तो वो केला हल्दी पीला कलर आता नहीं, हरा पीला कलर आता है। इसलिए व्यापारी पसंद नहीं करते चिलिंग वाले केले को। जिस केले के फल को ठंड लग जाए उसको व्यापारी पसंद नहीं करता, दिखने में भले ही अच्छा हो, उसको कहते हैं चिलिंग इंजरी होना। तो आपके इस क्षेत्र में वो है नहीं, एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ अच्छे व्यापारियों की दौड़ ज़्यादा है। दूसरा, क्लाइमेट में ठंड नहीं होने से पौधा रुकता नहीं, डोरमेंसी में जाता नहीं। केला हर महीने 5 पत्ते देता है, तो जनवरी 15 दिसंबर से 15 फरवरी का जो 2 महीने 60 दिन का ठंड का पीरियड है, वो आपके यहाँ उतना दिखता नहीं ना, 15 डिग्री से ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, तो पौधा रुकता नहीं। तो जो नॉर्मल, अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश बड़वानी जहां मैं रहता हूं, वहां पर 11 महीने में हम केले की हार्वेस्टिंग लेते हैं ठंड आने से। तो जो जनवरी का, दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी के 2 सप्ताह, ये जो 3 सप्ताह है, 21 दिन ये हेवी ठंड है, तो 21 दिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्लांट डोरमेंसी में चले जाता है, रुक जाता है, कोई नया लीफ आता नहीं। और जैसे ऊपर जाएंगे, उत्तर भारत जाएंगे, यूपी या राजस्थान, वहाँ पर जो केला लगता है वहाँ तो 3 महीने रुक जाता है, धूप आती नहीं, कोहरा रहता है, कभी कभी सूर्य भगवान के दर्शन होते नहीं, तो प्लांट एकदम स्टॉप। तो यूपी में केला आपको 14 महीने में हार्वेस्टिंग आएगी, मध्य प्रदेश में आपको 11 महीने में हार्वेस्टिंग आएगी, आप महाराष्ट्र सोलापुर जाओगे तो 10 महीने में हार्वेस्टिंग आएगी, और आप जो यहाँ कर्नाटक हो, 10 महीने में हार्वेस्टिंग खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र का मैंने बोला 10 महीने में हार्वेस्टिंग आएगी, कर्नाटक का बोल रहा हूँ 10 महीने में हार्वेस्टिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि लीफ उसका टेम्परेचर के कारण निकलता रहता है। हवा में भी ह्यूमिडिटी है, नमी है, धूप है, लेकिन चट करने वाली नहीं है। अभी जैसे मैं फील्ड पे घूम के आया तो मैंने बोला आप 10-15 दिन सनहेम आने का इंतजार मत करो, प्लांट लगा दो। जो टेम्परेचर मुझे दिख रहा है, अभी यही टेम्परेचर अगर अप्रैल की मैं बात करूं बड़वानी मध्य प्रदेश की, तो मैं फार्मर को बोलूंगा भैया अभी सनहेम को खड़ा होने दो, पौधा सनहेम की छांव में लगाना है। बट कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना में यहाँ ये बात करूंगा कि आप प्लांट लगा दो अप्रैल में भी। आपके यहाँ वो परिस्थिति बनेगी 15 मई के बाद। कई को डर रहे हैं सर, पहला बार लगाना है ना, बनाना को नहीं, इसीलिए जब आप इतना फोकस कर रहे हो तो इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ कि आपकी फील्ड भी देखूं, आप लोगों की मनस्थिति को भी समझें, आपसे चर्चा भी करें। जितने क्वेश्चन है वो निकाल कर सब टेबल पे रखेंगे, अपन सबके आंसर निकालेंगे, पहला उसके बाद फार्मिंग करेंगे। मेरा भैया सर 25 एकड़ से केले कर। एक सेकंड है, पॉज करो जरा। నేను చూస్తాను కూరగాయలు తీసుకున్నాడంట, తర్వాత మనం చెప్పాము ఎందుకు తీసుకున్నాడు చెప్పాము, మళ్ళీ అడిగా ఆయనతో, మళ్ళీ కూరగాయలు తీసుకున్నాడు। నేను చెప్తాను, అది ఒకటి ఏసీ లేదంటే రూమ్ మార్చామన్నారు, చూస్తే तरीकों से हम खेती कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमने इस साल जो फार्मिंग का तरीका अपनाया, उसमें इस बार जो फर्टिलाइज़र डाला उतना ही अगली बार डालेंगे तो इल्ड कुछ मात्रा में कम होगी। तो अब यहाँ पर गैप क्या हो रही है, हमको हर बार फर्टिलाइज़र बढ़ाना है तो इल्ड बढ़ेगी, वरना इल्ड डाउन होगी। तो ये ऐसा हो रहा है ग्राफ, हाँ, फर्टिलाइज़र बढ़ रहा है, इल्ड डाउन हो रही है। इसके कई सारे कारण हैं, अनेक कारण हैं। फर्टिलाइज़र का तरीका जो बन के आता है, जिसको हम डालते हैं, उसको पूर्ण तरीके से उस तरीके को ज़ीरो करो, उसको कन्वर्ट करो भट्टी खाद में। यस, भट्टी खाद कुछ मैंने वीडियोस डाल रखे हैं किसान पाठशाला चैनल पे, कि डायरेक्ट फर्टिलाइज़र खेत में डालने की बजाय उसको पहले भट्टी बनाकर गर्म करें, उस फर्टिलाइज़र के दाने को तोड़ें, उसके बाद खेत में डालें।
ताकि मिट्टी भी खराब ना हो और वो फर्टिलाइज़र पूर्ण तरीके से लागू हो, ताकि इस बार जो फर्टिलाइज़र डाला वो प्लांट इसी बार अपटेक कर ले, फील्ड में रुके ना। जैसे ही खाद फील्ड में रुकने लगा आपकी ज़मीन का पीएच बढ़ने लगेगा। और आपके क्षेत्र में दो बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो फर्टिलाइज़र को कोई भट्टी खाद बनाकर नहीं डाल रहा है, दूसरा पानी खूब है तो ज़मीन में सीपेज और वो चिपपन है जिससे वो ज़मीन कॉम्पैक्ट होती जाती है और पकड़ लेती है। जब आप इसमें जो आपकी ज़मीन रेगुलर है इसमें एक आधा लीटर पानी डालें और मिट्टी को उठा करके ऐसे रगड़ेंगे हाथ में तो आपको पता चलेगा चिकटपन कितना ज़्यादा है। ये हमारे जो उंगली के लाइनिंग है इन लाइनिंग में फंस जाती है, सूखने के बाद भी निकलती नहीं, मतलब कॉम्पैक्ट हो गई है। फर्टिलाइज़र मिट्टी के पार्टिकल के ऊपर कॉम्पैक्ट हो गया है और वो चिकटपन में फिक्स्ड हो गया है। तो जब फर्टिलाइज़र फिक्स्ड होने लगता है तो रेगुलर क्रॉप को भी फर्टिलाइज़र मिलता नहीं, जो डाला है वो रुका है। अब रुका है और प्लांट को भोजन चाहिए तो वो टॉक्सिन उठाता है, क्लोराइड उठाता है, क्लोरीन उठाता है, तो वो अनहेल्दी रहेगा, अनमेच्योर्ड रहेगा, उत्पादन कम आएगा, डिसीज़ ज़्यादा आएगी, स्प्रे शेड्यूल खूब लेना पड़ेंगे। ये हमारे साथ हो रहा है डे टू डे के फार्मिंग में। तो भट्टी खाद बना करके ही हमें फर्टिलाइज़र खेत में डालना है तो ये प्रॉब्लम आपकी कम होगी। दूसरा, पानी को रिलीज़ करना पड़ेगा। हमने एक चावल की खेती करी, थोड़ा एरिएशन होना चाहिए, ज़मीन को सुखाना पड़ेगा, पानी लीकेज करना चाहिए, बाउंड्री पर नाले चाहिए ताकि ये जो फील्ड है ये नाले में लीच हो जाए और ये पानी नाले से बाहर निकले या नाले में रहे, खेत पर पच ना हो। तो बनाना फार्मिंग में हम जब प्लान करते हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर के कि एक बार प्लांटेशन करके हम रिकरिंग रेवेन्यू कैसे कमाएं, तो खूब स्कोप है बनाना में, बहुत अच्छा स्कोप है। वन टाइम प्लांटेशन, मोर टाइम आउटपुट, मोर यील्ड। द निवेश ना कि खर्चा, इन्वेस्टमेंट जो रिकरिंग रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी प्लांट की डिस्टेंस बढ़ाने से। 1 एकड़ पे सेंटर पॉइंट है 800 प्लांट, 700 लगा सकते हैं, 900 लगा सकते हैं, पर 800 प्लांट एक आइडियल रखेंगे। अब आप उसमें ग्राफ ले सकते हो सराउंड, चारों तरफ से बराबर 800 प्लांट में, जिसकी मैं साइकिल पर अगर मैं बात करूंगा तो एक बार लगाकर अनेक साल कैसे लेंगे, इसमें आपके डे टू डे के फार्मिंग करने के तरीके भी आएंगे कि हम खेती कैसे करें। अभी जो मैंने आपकी फील्ड देखी ये सारी ड्रिप 5 फीट पे है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के ग्राफ आ सकते हैं, चौथा भी आ सकता है आपके लिए क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। 5x7 से शुरुआत कर सकते हो, बट ये उसके लिए है 5x7 जिसको केवल 2 कटिंग लेना है। कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, केरला, तमिलनाडु, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, जिसको 2 ही हार्वेस्टिंग लेनी है वो 5x7 लगाए, क्योंकि आपके यहाँ समय मिलता है, पौधे को चलता रहता है, भोजन लेता रहता है, रुकता नहीं, तो वो हाइट भी लेगा और वर्थ भी लेगा। 5x8 3 से 5 कटिंग 3 to 5 टाइम। 5x9 5 to 8 9 कटिंग और 5x10 10 हार्वेस्टिंग प्लस। उसका कारण है इतनी कटिंग की मैं क्यों बात कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट आपने प्लांटेशन किया तो उसमें आपके एफर्ट ज़्यादा है, प्लांट को लगाया और फर्टिलाइज़र देकर उसको चलाना है, तो प्लांट की एक हाइट आती है और प्लांट हर महीने 1.25 फीट की हाइट लेना चाहिए, एवरेज एक उसका रेशो है। जो फर्स्ट प्लांटेशन आप कर रहे हो 1 फीट की ले रहा है हाइट हर महीने तो कम है, 1.5 फीट की ले रहा है तो थोड़ा अच्छा चल रहा है। एवरेज 1.25 फीट पर मंथ हाइट। 6th मंथ में बन जाता है। हाँ 7th मंथ
6 मंथ कंप्लीट का 7th मंथ का हाँ 7 मंथ में बन जाएगा। 7 फीट 7.2 7.8 फीट का बन जाएगा। 8 फीट टू 8.5 पे बन जाएगा। बंच आएगा। तो जो बंच का डंडा आपको जो बैम्बू लगाना है हाँ। वो 8.5 फीट या 9 फीट का बैम्बू 6 इंच नीचे और ऊपर मिट्टी में, बाकी डंडा। अब इसका लीफ अगर देखोगे तो वो बड़ा रहेगा, क्योंकि जहां से डंडा निकला वो तना खत्म हो गया वहां पर, बट लीफ उससे आपका 5 फीट हाइट और ले सकता है। तो आपका एवरेज बनाना का हाइट जो दिखेगा वो 13 टू 15 फीट दिखेगा एवरेज हाइट। फर्स्ट टाइम का पहला जो लगाया। अब इसमें नेक्स्ट में हमें ज़रूरत है ग्राफ की। पहली प्लांटेशन में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ग्राफ बड़ा ले लिया है, डिस्टेंस खूब दिखेगी, बट उससे बेनिफिट है कि आपके प्लांट की हाइट कम होगी। प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन अपटेक हो रहा है, नाइट्रोजन पर कंट्रोल है, तो आपकी पर मंथ की हाइट 1 फीट की होगी, बट गर्थ मोटी होगी। और 5x9 का जो प्लांट रहेगा, मिनिमम यहाँ पर आपने 5x9 के अलावा लगाना नहीं चाहिए। 5x9 का जो प्लांट होगा वो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा नीचे से। नीचे का जो ये बूंदा है जो केले का, ये ऐसे चाहिए ताकि वो हवा में हिले ना, गिरे ना। जो सराउंड डिस्टेंस है, सारे पत्ते ऐसे फैल के ऐसे रहेंगे। अगर प्लांट की डिस्टेंस कम है तो पत्ते ऐसे रहेंगे, सीधे जाएंगे, क्योंकि दूसरे प्लांट के पत्ते उसे टच करेंगे। तो ये जो पत्ता ऐसा नीचे आ रहा है, ये पत्ता नीचे आ रहा है, उसकी वजह ये ऐसे हो जाएंगे, ओवरलैप होंगे। कुछ तो ओवरलैप होंगे नीचे के, कुछ ऐसे टच करेंगे। इवन नारियल ये भी ये बीच का पेड़ नहीं रखना। हाँ, वो डिस्टेंस सही है, 21 फीट रहना। यस। ये तो आपने रास्ते बनाने के लिए जो रखा है ठीक है, बट एक्चुअल में तो 21 चाहिए। आको